घर के मेन एंट्रेंस से जूतों और चप्पलों का क्लटर खत्म करने के लिए आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र शेयर करने लगी हूँ, जिसे बनाने में आपके सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में ये ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा। तो जिसमें आप लोग चाहें अपने नए पुराने फुटवेयर्स को इजीली अरेंज कर सकते हैं और इसे बनाने के लिए आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो सिर्फ पानी की एक बेकार बोतल से आप लोग चाहें तो अपने घर के सारे जूतों को अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही मजे की ट्रिक शेयर करूंगी। तो तेज पत्ते के ऊपर कोलगेट लगाने का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात के भी होश उड़ा के रख देगा। और प्लास्टिक के ढक्कन की ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी जिससे होगी आपके हजारों रुपए की बचत। और इसी के साथ देसी लहसुन को छीलने की ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी कि मिनटों में आप लोग ढेर लहसुन को छील लेंगे। और आटे की बाल्टी के अंदर टमाटर डालते ही आपके बहुत सारे पैसों की बचत कैसे होगी, बल्कि आपके किचन का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। और गोभी को काटने का ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग ढेर गोभी को मिनटों में काट लेंगे और जितने भी इसके अंदर कीड़े होते हैं वो फटाफट से खुद ब खुद निकल आएंगे। और एक ऐसी जबरदस्त चीज शेयर करूंगी जिसके फायदे जान के आपके होश उड़ जाएंगे, बल्कि आपके बहुत ज्यादा काम भी आएंगे। तो अगर आप लोग यूज किए ब्रशेस को बेकार समझते हैं तो यकीन करेंगे आज के बाद आप लोग इसे संभाल के रखेंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तेज पत्ते के ऊपर कोलगेट डालने का ऐसा जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात के भी होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है? तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह के तेज पत्ते, जिसे कहते हैं तेजपात, जो कि आप लोग बिरयानी वगैरह में भी डालते हैं। सिर्फ 2 पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे और साथ ही आपने डालनी है इसके ऊपर कोई सा भी टूथपेस्ट, यहाँ पे कोलगेट भी डाल सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग दंग रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, जिस तरीके से जैम लगाते हैं ना ब्रेड के ऊपर, वैसे अपने पत्तों के ऊपर कोलगेट लगानी है और साथ ही अपनी करने के लिए नी कॉटन, जो कि हमारे घर में अमूमन होती है, इसके ऊपर रख देंगे। और साथ ही आपको चाहिए चाय की पत्ती, थोड़ी सी चाय की पत्ती को डाल देंगे और साथ ही आपको चाहिए सरसों का तेल। तो 2 माचिस की तीलियों को आपने जला के इसकी कटोरी के बीच में रख देना है। लेकिन यहाँ पे आपने चीज का खास ध्यान रखना है कि कटोरी आपकी स्टील की होनी चाहिए, कांच की कटोरी नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने चला के इसे छोड़ देना है और 5 मिनट के बाद आपने करना है कि इसे बुझा देना है। और इसे बुझाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर से धुआं निकलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने करना है कि इस धुनी को अपने पूरे कमरे में, किचन में करना है, क्योंकि आजकल मानसून है। मानसून की वजह से क्या हो रहा है, मक्खियां और मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं। स्पेशली मक्खियां जो होती है खाने पीने चीजों को गंदा कर देती है, उसमें जम्स फैला देती है। तो इसकी धुएं की स्मेल से फौरन से मक्खियां और मच्छर जो होंगे गायब हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इन प्लास्टिक के ढक्कन का ऐसा जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जिससे होगी आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 2 सेम कलर के ढक्कन, और ढक्कन का आपने करना क्या है, नाइफ को गर्म करके इस तरीके से कट कर लेना है। तो जब आप लोग छुरी को गर्म करके इसकी कटिंग करेंगे तो फटाफट से ढक्कन की कटिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो दोनों साइडों से आपने इस तरीके से ढक्कन की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 ढक्कन लिए, दोनों की मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। तो अब आपने ढक्कन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हमारा 0 कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड बन चुका है। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर मोबाइल को रख के कोई भी चीज देख सकते हैं। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं कार्टून्स बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं, तो इस तरीके से मोबाइल को लगा के उन्हें दे सकते हैं, वो इजीली कार्टून देख सकते हैं। आपको उनके साथ बैठ के बहुत सारा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो मूवी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आटे वाली बाल्टी के अंदर टमाटर डालने का ये खुफिया राज यकीन जाने की ख्वातीन की एक बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट की हो कि हम लोग बहुत सारे टमाटर ले आते हैं, कुछ पक्के ले आते हैं, कुछ कच्चे ले आते हैं, ताकि हमारे टमाटर जो है काफी लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहे। लेकिन अगर आपको टमाटर को यूज करना पड़ जाए, अगले दिन आपको इस्तेमाल करना हो, तो आप लोगों ने करना क्या है, रात को सोने से पहले टमाटर को लेना है और आटे वाली बाल्टी के अंदर इस तरीके से दबा देना है। क्योंकि आटा जो होता है इंतहाई गर्म होता है। आटे की हीट की वजह से होगा कि आपके टमाटर जो होंगे सिर्फ 4 से 5 घंटों के अंदर ही पक जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और रेड हो जाएंगे। अगर आपके टमाटर ग्रीन होंगे तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। जब सुबह में आप लोग बाल्टी खोलेंगे, आटे के अंदर से टमाटर को निकालेंगे तो टमाटर फुल पक जाएंगे, फुल रेड हो जाएंगे। यकीन जाने कि बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो मेरे पास यहाँ पे रेड टमाटर थे तो मैंने आपको सिर्फ टिप ही बतानी थी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ग्रीन टमाटर नहीं थे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी रुमाल, जो कि हमारे घर में अमूमन इस तरह के होते ही हैं। रुमाल का आपने करना क्या है, उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने इसका समोसा बना लेना है। अब इस समोसे के अंदर आपने डालनी है जी कोई सी भी चूड़ी, जो कि हमारे घर में अमूमन होती है। इसे डालने के बाद आपने इसे सिक्योर करना है किसी भी सेफ्टी पिन के साथ इस तरीके से। तो इस रुमाल का आप लोगों ने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो चलें आए मैं आपको बताती हूँ।
तो अक्सर हम लोग अपने किचन में बार बार अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, कभी खाना पका लिया, कभी रोटी पका ली, बार बार हम लोग करते क्या है, टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे पूरे महीने में 3 से 4 डब्बे टिश्यू के खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह का किचन टॉवल बना लेंगे तो बार बार आपको टिश्यू को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपके हैंड्स गीले हों, फटाफट से आप लोग ड्राई कर सकते हैं और ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो गोभी को काटने और वॉश करने का ऐसा कमाल का तरीका शेयर करूँगी कि सारे के सारे कीड़े जो होंगे उछल के बाहर निकल आएंगे, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि गोभी के बादीपन को आप लोगों ने किस तरीके से खत्म करना है। तो सबसे पहले आपने करना है कि जो गोभी के डंठल होते हैं इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। फटाफट से सारे के सारे डंठल इसके अलग हो जाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, गोभी को काटते हैं और साथ ही पका लेते हैं, लेकिन आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। देख सकते हैं कि इसमें कितने बारीक बारीक कीड़े आपको दिख रहे होंगे, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद आपने करना है कि गोभी को पकड़ना है और झाड़ लेना है। तो गोभी को झाड़ने से क्या होता है, जितने भी छुपे हुए कीड़े होते हैं वो फौरन से उछल के बाहर जाते हैं। तो फिर आपने गोभी की कटिंग कैसे करनी, इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और जैसे चाहे वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप लोग ढेरों ढेर गोभी को काट सकते हैं इस तरीके से। तो एक और भी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर आप लोग चाहे तो गोभी के इस तरह से फूल को निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि कहीं इसके बीच में कीड़ा छुपा हुआ तो नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि गोभी के आप लोग बादीपन को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो अक्सर लोग डायरेक्टली इसे उठा के पका लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए खुला गर्म पानी। तो गर्म पानी के अंदर आपने शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून नमक। अब सारी की सारी गोभी को आपने नमक मिले पानी के अंदर डाल देना है और इस तरीके से आपने डालने के बाद इसे भिगो के रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो जितनी भी हम लोग एहतियात कर लें, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक आधा कीड़ा रह जाता है। तो अगर गर्म पानी आप लोग इसमें डालते हैं तो सारे के सारे कीड़े जो होते हैं खुद ब खुद निकल आते हैं और मर जाते हैं। तो आप लोगों ने करना के लेना है चम्मच, और चावल वाले चम्मच के साथ आप लोग इजीली इसमें से गोभी को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप लोग गोभी को पकाएंगे ना, तो ये आपको बादी करे, क्योंकि गर्म पानी की वजह से जितना भी बादीपन होता है इसका निकल जाता है, और साथ साथ अगर कीड़े होते हैं वो भी सारे के सारे निकल जाते हैं। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके से हमारी गोभी जो होती है अच्छे से साफ हो जाती है और उसमें सारे के सारे कीड़े होते हैं खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देसी लहसुन को छीलने की ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग 10 किलो देसी लहसुन छील सकते हैं। तो छुरी के साथ अपने लहसुन के बीच में इस तरीके से कट लगाना है। इसकी मदद से होगा क्या, इसका छिलका जो का फौरन से ही अलग हो जाएगा। अगर वैसे हम लोग देसी लहसुन को छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस ट्रिक की मदद से आपका ढेरों ढेर लहसुन जो मिनटों सेकंडों में छिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर किसी को बोला जाए कि भाई देसी लहसुन छील के देना, तो वो बड़ा ही मुंह बना लेता है। तो क्योंकि देसी लहसुन को छीलना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से छीलते हैं तो ये काम आपके बाएं हाथ का खेल बन जाता है। लेकिन अक्सर हमारे घर में मोटा लहसुन आ जाता है, तो इसे आप लोगों ने करना है हल्का सा प्रेस करना है और इसका छिलका जो खुद ब खुद फूल के निकल आएगा इस तरीके से। तो यकीन जाने कि इस तरीके की मदद से आप लोग ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं, चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर मोटा वाला हो। इस तरीके से छिलका सॉफ्ट होकर निकल आएगा। तो अगर आपके घर में छुरी अवेलेबल ना हो और आपको लहसुन को छीलना भी हो, तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग ढेर सारा लहसुन मिनटों में छील लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको मोटा वाला लहसुन भी छील के दिखाया और साथ साथ आपको देसी लहसुन को भी छील के दिखाया। तो दोनों ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के टीच ब्रशेस का तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करने के बाद हम लोग इसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो छुरी को अच्छे से गर्म करने के बाद आपने करना क्या है, इस ब्रशेस के मुंह को इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी नोकदार चीज़ हो, इसकी मदद से आपने करना है कि इसमें सुराख करना है। तो आप लोग यहाँ पे चाहें तो किसी भी छुरी के साथ यहाँ पे पेचकस के साथ भी इसमें सुराख कर सकते हैं। इस तरीके से इजीली सुराख हो जाएगा। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की प्लास्टिक की डोरी या फिर धागा होता है मोटा वाला, तो आप लोग चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसके सुराख में डाल लेंगे और यहाँ पे आपने लगा लेनी एक मजबूत किस्म की नोट। तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल 0 कॉस्ट में नाले पानी बन चुकी है, जिसके साथ आप लोग चाहें तो इजीली नाड़ा डाल सकते हैं। तो अक्सर हमें नाड़ा डालना होता है, लेकिन हमें उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से हम नाड़े को डालें। हमारे पास नाले पानी भी नहीं होती, तो आप लोग चाहें तो इस टूल की मदद से फौरन से नाड़े को डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यकीन जाने कि इसकी वजह से आपका नाड़ा बहुत ही आसानी से शलवार में चला जाता है इस तरीके से। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग चाहे तो इसे कील में लटका भी सकते हैं और जब भी आपको निकालना हो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर अभी तक आपने मोबाइल के ऊपर कोलगेट नहीं लगाया है, तो यकीन जाने कि इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हमारे मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। अक्सर हम कुकिंग करते करते भी इसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इसका टच होता है वो काम नहीं कर रहा होता। अगर ऑयल के निशान मोबाइल के ऊपर लग जाते हैं तो इसका टच जो होता है वो स्लो पड़ जाता है। तो आपने पकड़नी है जी कोलगेट, और थोड़ी सी कोलगेट को आपने ब्रश के साथ रब करना है।
तो 2 मिनट के लिए अच्छे से रब करेंगे और उसके बाद अपने टिश्यू को ऐसे क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद अपने टिश्यू को हल्का सा पानी से गीला करना है। तो टिश्यू के साथ अपने अच्छे से अपने सेलफोन को क्लीन कर लेना है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेलफोन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो आपके सेलफोन के ऊपर जितने भी ऑयल के दाग होंगे या फिर उंगलियों के दाग धब्बे होंगे वो फ़ौरन से क्लीन हो जाएंगे और आपका मोबाइल जो है फ़ौरन से काम करेगा, इसका टच बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप लोग चाहें तो बगैर किसी बिजली के अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने मोबाइल के चार्जर की लीड को निकालना है और इस लीड को अपने इस लीड के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अक्सर क्या होता है हम लोग सफ़र में जाते हैं, हमें मोबाइल को यूज़ करना होता है तो अर्जेंट हमें कॉल करनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा काम होता है तो हमें मोबाइल की सख्त ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आप लोग चाहें तो इस लीड का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई बंदा अवेलेबल है या फिर आपके पास 2 मोबाइल है तो आपने करना क्या है, जिस मोबाइल में से आपको चार्जर को खींचना है उस मोबाइल के अंदर आपने डालनी है जी ब्लैक वाली लीड। इसके बाद आपने जिस मोबाइल में चार्जर को अपने लेना है उसमें आपने डालनी है अपने मोबाइल की वाइट वाली लीड। तो जो हमारा मोबाइल खाली होगा ना वो दूसरे वाले मोबाइल के चार्जर को खुद ब खुद खींच लेगा इस तरीके से। और इस तरीके से आप लोग चाहें तो अर्जेंट आपको जो काम है फ़ौरन से आपको कॉल करनी हो इजीली कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है ना ही बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो ये चार्जर लीड आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, किसी मोबाइल वाली दुकान से आप लोग ले सकते हैं। तो इस क्लॉथ बैग का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि ख्वातीन की बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगा। तो अक्सर हम लोग करते क्या है, इस तरह की सॉक्स की छोटी छोटी जोड़ियाँ होती हैं उसे उठा के मशीन में डाल देते हैं। होता क्या है, बड़े कपड़ों के साथ सॉक्स की जोड़ियाँ बिल्कुल जुड़ जाती है और इसे निकाल के अलग करना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है। तो आपने सिंपल सा काम करना लेना है जी इस तरह का क्लॉथ बैग जो कि हमारे घर में अमूमन होता ही है। इसके अंदर आपने सारे के सारे सॉक्स को डाल देना और इसके बाद आपने इस पोटली को उठा के मशीन में डाल देना है। तो इस तरीके से आपको इन सॉक्स को एक एक करके ना तो अलग करना पड़ेगा ना ही ढूंढना पड़ेगा। फ़ौरन से आपने इस क्लॉथ बैग को मशीन से निकाला और फटाफट से अपने इसमें से सॉक्स को निकाल सकते हैं। तो ये टिप बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इजीली आपके सॉक्स साफ भी हो जाएंगे और साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो सिर्फ आप लोग एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर अपने घर के सारे जूतों को चप्पलों को रख सकते हैं। यकीन जाने की ट्रिक इतनी मज़े की आपके सारे के सारे जूते ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और सबसे मज़े की बात है कि इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए ना तो आपका रुपया पैसा खर्च होगा लेकिन आप लोग बहुत इस तरीके से अपने फुटवेयर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक की या फिर वाटर बॉटल्स तो आ ही जाती है, हम लोग क्या करते हैं इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, सबसे पहले लेनी है सीज़र और सीज़र के साथ अपने इसके लेबल को इस तरीके से रिमूव कर लेना है। इसके बाद आपने करना क्या, पकड़नी है छुरी और छुरी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। छुरी को गर्म करने के बाद अपने बोतल के बीच में से इसे इस तरीके से कट करना है, दरमियान से इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो यकीन जाने कि इतना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनाने जा रहे हैं जिसके एंडिंग रिजल्ट देख के आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे कटिंग करना बेहद आसान है। इसके बाद आपने करना है कि कोई भी नोकदार चीज़ लेनी है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, पेचकस भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपने इस बोतल के अंदर 4 सुराख करने, 2 आपने ऊपर की साइड पर करने और 2 आपने नीचे की साइड पर करने। तो आपको चाहिए इसके लिए कोई सी भी प्लास्टिक की डोरी जो कि आपको हार्डवेयर से मिल जाती है, यहाँ पर आप लोग चाहें तो किसी भी कपड़े की भी डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़े से साइज़ में आपने करना क्या है, डोरी की कटिंग करनी है, इस तरीके से ज्वाइन करना है और एक सुराख के अंदर आपने एक डोरी को डालना है, दूसरी सुराख के अंदर दूसरी को डोरी को डाल के आपने यहाँ पे एक मजबूत किस्म की नॉट लगानी है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही फोकस से देखना है। अगर आप लोग यहाँ पे वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की समझ नहीं आने वाली। तो अब नीचे वाली डोरी को आपने करना क्या है, इस तरीके से फासला दे दे के बीच में नॉट लगा दे जाना है। तो मैं तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 नॉट लगाऊंगी इस तरीके से, लेकिन बीच में आपने फासला लाजमी देना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। तो नॉट तो बहुत ही आसानी से लग जाती है, लेकिन अगर आपसे नॉट नहीं लगाई जा रही तो आप लोग सिंपल सा काम कर सकते हैं, छोटा सा पीस डोरी का कट कर लें और इस तरीके से भी नॉट लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो जितने साइज़ की डोरी को हमने पहले काटा था सेम आपने करना है कि डोरी को उसी साइज़ में काट लेना है और दोबारा से बोतल के सुराखों में से गुजार के इस तरीके से मजबूत नॉट लगानी है। नॉट लगाने के बाद बोतल के नीचे से सारे के सारे डोरी को खींच लें। और यहाँ पे आपने करना क्या है, जितनी नॉट आपने फर्स्ट डोरी में लगाई थी सेम एज इट इज रख के आपने उतनी ही नॉट आपने इस डोरी पे भी लगानी है। तो अब आपको इस ऑर्गेनाइजर को हैंग करने के लिए एक मजबूत किस्म का यहाँ पे कंगन चाहिए। तो कंगन आपने यहाँ पे कांच का नहीं लेना, इस तरह का प्लास्टिक का लेना है और फिर आपने करना है कि यहाँ पे मजबूत किस्म की नॉट लगा लेनी है। तो दोनों साइडों से अच्छे से क्या नाम है फिक्स कर लेंगे और फिर फिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा पीस कट करना है किसी भी कपड़े का, यहाँ पे डोरी का। तो बोतल के नीचे वाले साइड पे आपने करना है कि इस डोरी को लगा देना ताकि बोतल जो यहाँ से बिल्कुल भी फिसले ना। देख सकते हैं तो दोनों साइडों पे मैं नॉट लगा लूँगी बिल्कुल इस तरीके से।
तो यहाँ पे हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। तो इसे आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है, तो किसी भी आपने कील के ऊपर से इस तरीके से हैंग कर लेना है और यहाँ पे आप लोग चाहें तो घर के नए पुराने या फिर कोई से भी फुटवेयर्स को इजीली अरेंज कर सकते। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें बहुत सारे शूज़ को अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास इतने ही थे तो मैंने आपको लगा के दिखा दिया और देख सकते हैं कि दिखने में इंतहाई ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बन चुका है। बिल्कुल भी हमारे शूज़ जो है वो गिर नहीं रहे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, शूज़ को उतार के, चप्पलों को उतार के घर के गेट के बाहर रख देते हैं, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। तो अगर आप लोग चाहें तो अपने चप्पलों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते। सालों पुराने जंग के दाग को आप लोग मिनटों में उतार सकते हैं। ऐसा बेस्ट तरीका शेयर करूंगी। तो बस इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए वही चीज़ जो कि हम सबके किचन में ही मौजूद होती है, जिसे कहते हैं लीमू। जी हाँ, लीमू जो होता है जंग के दाग को उतारने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे और इसके साथ आपको चाहिए एक और चीज़, जिसे कहते हैं कच्चा दूध। जी हाँ, दोनों चीज़ें जो होती हैं बहुत ही बेस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कच्चा दूध। सबसे पहले उसे डालेंगे और साथ ही अपने करना है कि लीमू को थोड़ा सा निचोड़ लेना है। इसे अपने कपड़े के ऊपर मल लेना है, अच्छी तरीके से मल के रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फिर 2 से 3 मिनट के बाद आपने अगेन क्या करना है, दूध को डालना है और साथ ही अपने करना है कि लीमू को डालना है। इसे आपने करना है कि दोबारा से लगा के अच्छे से रब कर लेना है। तो प्रीवियस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जंग के दाग को उतारने का कोई तरीका शेयर कर दें। तो सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स की डिमांड को पूरा किया जाए। तो इस तरीके से दोबारा से कच्चे दूध को लगा लेंगे और अगेन आपने करना है कि लीमू को लगा लेना है। तो 3 मिनट में आपने इस प्रोसेस को करना है। पहले दूध लगाना है, फिर लीमू लगाना है और लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगेन आपने करना है कि दूध लगाना है, फिर लीमू लगाना है और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरीके से आपने 3 मरतबा करना है और लास्ट में आपने करना है कि इसे सादे पानी के साथ वॉश कर लें। अब आपने करना है कि नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि जितना भी जंग का दाग था वो मिनटों में गायब हो चुका है। हालांकि अभी तो हमने इस पर सरफ नहीं लगाया, ना तो हमने कोई और चीज़ का इस्तेमाल किया। तो अगेन आपको चाहिए नीम गर्म पानी, इसमें आपने शामिल करना है थोड़ा सा सरफ और सरफ के साथ आपने करना है कि इस कपड़े को अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर थोड़ा सा दाग रह भी जाएगा तो सरफ के अंदर डालने से वो निकल जाएगा। अच्छे से रब कर लें। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सफ़ेद कपड़ों के ऊपर से जो जंग का दाग था सालों पुराना मिनटों में गायब हो चुका है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका। तो 100% आपको इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बातें कर रहे होते हैं, हमारे हाथ में चाय का कप होता है और अक्सर क्या होता है, हमारे वाइट कपड़ों के ऊपर चाय जो होती है गिर जाती है। तो चाय के डीट किस्म के दाग को आपने उतारने के लिए तो आलू के साथ आप लोग चाहें तो सफ़ेद कपड़ों के ऊपर से या फिर रंगीन कपड़ों के ऊपर से चाय के दाग को मिनटों में गायब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए मीडियम साइज़ का आलू को आप लोग चाहें जैसे मर्जी कटिंग कर लें। तो 2 गिलास पानी के अंदर आपने एक कटे हुए आलू को डाल देना है। इससे आपने इतना बॉईल करना है कि आलू जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पानी की क्वांटिटी जो है वो हाफ रह जाए। तो कुछ लोगों को यकीन नहीं आता, इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो चाय को कपड़े के ऊपर गिरा के दिखाती हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पे यकीन आ जाए। तो चाहे आपका रंगीन कपड़ा हो या फिर सफ़ेद कपड़ा हो, आपने करना है कि आलू को सबसे पहले तो स्ट्रेन कर लेना है। आलू का जितना भी पानी है आपने इसका इस्तेमाल करना है। आलू को चाहे तो बच्चों को खिला दें क्योंकि आलू बिल्कुल साफ रहे। तो गरम पानी के अंदर ही आपने डालना है जी 1/2 टेबलस्पून सरफ। अगर आपका कपड़ा वाइट कलर का है तो साथ हम इसमें शामिल करेंगे जी 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा। लेकिन अगर आपका कलरफुल कपड़ा है तो फिर आपने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। इसे डाल के आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने वही कपड़ा इसमें ऐड करना है जिसके ऊपर चाय लगी थी, चाहे वो सालों पुराने क्यों ना हो। इस तरीके से कपड़े के अंदर डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसे मलना शुरू कर देना है, हल्का हल्का सा रब करना है। 1 से 2 मिनट के लिए आप लोग रब करेंगे। जितना भी डीट किस्म का चाय का निशान होगा वो मिनटों में गायब हो जाए। तो जल्दी से मैं कपड़े को वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके एंडिंग रिजल्ट। अगर इस तरीके से आप अपने कपड़ों को वॉश करते हैं तो आलू के इस्तेमाल से आपके कपड़ों के ऊपर से चाय का दाग मुकम्मल तौर पे रिमूव हो जाता है।